हे गाइस, दिस इज नाजिया फरहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं द मोस्ट वायरल पडल केक। यस, कनाडा में देयर इज दिस डिज़र्ट प्लेस जहाँ पर मिलता है ये पडल केक। द दो स्टोरी नाम है वहाँ का, एंड वहीं से ये वायरल हुआ है एंड उसके बाद अराउंड द वर्ल्ड बन रहा है काफ़ी सारी दूसरी फेमस बेक शॉप्स में और डिज़र्ट शॉप्स में। बट अब नाजिया फरहान रेसिपी के साथ आप ये बनाओगे अपने ही किचन में। एंड जो भी बेकर्स हैं यहाँ पर जो अपने डिज़र्ट्स सेल करते हैं, गाइज ऐड दिस टू योर मेन्यू। क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एंड अगर आप ऐसे ही घर में बनाना चाह रहे हो, चॉकलेट लवर्स है घर में, तो भाई इसकी बार बार फरमाइश होने वाली है। सबसे पहले इसका मॉइस्ट केक बना लेते हैं। मॉइस्ट केक ये वही रेसिपी है जो आपने लंदन केक में मेरी फॉलो की थी और बहुत पसंद की है अराउंड द वर्ल्ड। बहुत लोगों ने मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाया है। वही सेम मॉइस्ट केक की रेसिपी का यूसेज है इसमें। ये मॉइस्ट केक एक बार बनाओगे, इतना आसान है बनाना कि फिर से कोई दूसरी रेसिपी ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना ईजी और इतना परफेक्ट। 12 इंच का मेरा लोफ टिन है। आप लिटरली कोई भी साइज़ का टिन ले सकते हो, बट ये लोफ टिन में इसके पीसेस एकदम परफेक्ट निकलते हैं, इसलिए मैंने लोफ टिन का यूजेज करी हूँ। आप कोई भी स्क्वायर टिन, रेक्टेंगल टिन का यूजेज कर सकते हो। चारों कोनों में से आपको इस तरीके से बेकिंग शीट को कॉर्नर्स कट कर लेना है ताकि ये फिट हो जाए। जो भी आपकी जो भी मोल्ड आप ले रहे हो, जो भी ट्रे ले रहे हो, उसमें एग्जैक्ट फिट हो जाए। इस तरीके से अंदर आपके मोल्ड में डाल के आपको चेक कर लेना है परफेक्टली फिट हो रहा है, वो शेप बैठ जाएगा। अब क्योंकि ये मॉइस्ट केक है, हमें इसको थोड़ा सा अपने मोल्ड पे हल्का बटर लगाना पड़ेगा ताकि जो बेकिंग पेपर है वो अच्छे से चिपक जाए एंड हिले नहीं बेकिंग के दौरान। तो बस हल्का सा बटर आपको लेना है एंड ओवरऑल स्प्रेड कर देना है। अगर आपने मेरी लंदन केक की रेसिपी देख चुके हो, फॉलो कर चुके हो एंड पसंद कर चुके हो, ये वही रेसिपी फिर से मैंने रिपीट की हूँ, तो आप डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हो मेरे फज सॉस की तरफ। एंड अगर आपने अब तक मेरा मॉइस्ट केक फॉलो नहीं किया है, इस वीडियो को गौर से देखिए और बराबर सुनिए हर एक पॉइंटर जो मैं मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि जब आप गौर से मेरी वीडियोस को सुनते हैं, समझते हैं, तब इंशाल्लाह कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। बिकॉज़ मैं कोशिश करती हूँ कि एकदम फुल प्रूफ तरीके से मैं समझाऊँ कि कोई भी रेसिपी को न्यू कमर हो, बिगिनर हो, आसानी से फॉलो कर सके। बस देखो, मैंने हल्का सा बटर लगाई हूँ एंड जो मेरा बेकिंग पेपर है वो मैंने अच्छे से चारों तरफ इसको चिपका कर अपने जो ट्रे है, जो लोफ ट्रे है, उसको लाइन करके अभी आपको साइड पर रख देना है। क्योंकि अभी जो बैटर हम बनाएंगे तो वो तो बहुत आसान है बनाना, लिटरली 5 मिनट में बन जाएगा। ओवन भी प्रीहीट करने देंगे, रख देंगे 170 डिग्रीज़ पे, जब तक का हमारा बैटर बनता है। बस ये रेडी हो गया है। अभी जो ऊपर के जो एजेस है आप चाहो तो कट कर लो, वरना अदरवाइज़ इट्स ओके, ऐसे भी रहेंगे। तो बैटर बनाने के लिए केक का आपको एक बोल लेना है, उसमें डालना है 1 कप मैदा। जब भी आप मेजर ले रहे हो, मेक श्योर कि आप लेवल करके लो, हीप करके नहीं लो, वरना आपकी बेकिंग में गड़बड़ हो जाएगी। 1 कप मैदा मैंने लिया है। हाफ कप आपको इसमें डालना है कोको पाउडर। मेरा डार्क कोको पाउडर है, मलेशियन कोको पाउडर। अगर आप कैडबरी या हर्शीज़ वगैरह इस तरीके के कोको पाउडर्स यूज़ करोगे तो भी चलेगा, बस थोड़ा सा केक का कलर लाइट होगा, बाकी टेस्ट वैसे ही अच्छा बनने वाला है। कोको पाउडर के बाद आपको डालना है इसमें 1 कप शुगर। अगर आप कैस्टर शुगर यूज़ कर रहे हो, आप डायरेक्ट में डाल सकते हो। अगर आप के पास कैस्टर शुगर नहीं है, आप पिसी हुई शुगर यूज़ कर रहे हो, तो पहले आप अपनी नॉर्मल शुगर को 1 कप मेजर करोगे, उसके बाद उसको पीस के फिर डाल दोगे। 2 पिंच नमक डाल देना है आपको। नमक जो है वो सारे फ्लेवर्स को और इन्हांस कर देता है। अब बारी है हमारी बेकिंग एजेंट्स डालने की। बेकिंग एजेंट्स यानी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून आप बेकिंग पाउडर डालोगे, हमेशा लेवल करके आपको डालना है, हीप करके नहीं डालना है। बेकिंग सोडा आपको डालना है हाफ टी स्पून। ये डाल दिया हमने हमारे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। गौर से सुनिए, बेकिंग सोडा गया है हाफ टी स्पून और बेकिंग पाउडर गया है 1 टीस्पून। मिक्सअप नहीं करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। 1 अंडा आपको डाल देना है। इसके बाद आपको डालना है 1/4 कप ऑयल। हाफ कप आपको इसमें डालना है दूध। मेक श्योर कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर हो, तो आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। इसके बाद हमें इसमें डाल देना है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। मैं फ्लाइंग बर्ड का वनीला एमएल को यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। आप कोई भी वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हो।
ये सारा कुछ डाल के विस्क की मदद से आपको बस अच्छे से मिक्स कर लेना है कि पूरा कंबाइन हो जाए। इसमें आपको बीटर की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतना आसान मॉइस्ट केक है। बस जैसे ही आपने मिक्स कर लिए ये, उसके बाद आपको हाफ़ कप पानी गर्म करना है, उसमें हाफ़ टी स्पून डालना है कॉफ़ी पाउडर। अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो आपको ये पोर कर देना है अपने बैटर में। कॉफ़ी से चॉकलेट का टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, इसलिए इसमें आपको प्रॉपर प्रोमिनेंट कॉफ़ी की टेस्ट या खुशबू नहीं आएगी। ये सिर्फ चॉकलेट के फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए हमने डालना है। फिर भी अगर आपको स्किप करना है, आप इसके बदले हाफ़ कप प्लेन गर्म पानी आप डाल सकते हो। बस डाल के आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। विस्क से तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन कभी भी विस्क का या बीटर का यूजेज करने के बाद भी आपको लेना है अपना स्पैटुला एंड अच्छे से फिर से मिक्स करना है, ताकि कोई भी हमारा इंग्रेडिएंट्स एजेस पे रह नहीं गया हो और ऐसे नहीं हो कि अच्छे से मिक्स नहीं हुआ हो। इसलिए हमेशा आपको स्पैटुला का यूजेज करना है ताकि कोई भी चीज़ एजेस पे नहीं हो एंड वेल मिक्स हो जाए हमारा बैटर एंड इससे परफेक्टली बेक होगा। बस जो हमने हमारी लोफ ट्रे लाइन की थी, या जो भी ट्रे आप यूज़ कर रहे हो, उसको आपने बेकिंग पेपर लगा के लाइन कर देना है इस तरीके से। एंड अपना जो केक का बैटर है वो डाल देना है। 170 डिग्रीज़ पे हमने ओवन को प्री हीट करने रख दिया था। बेक कर लेना है आपको, इसको लगेंगे अराउंड 40 to 45 मिनट्स। अगर आप नॉर्मल स्क्वायर या रेक्टेंगल ट्रे ले रहे हो तो आधा घंटे के आसपास लग सकता है, क्योंकि हाइट फिर कम हो जाएगी तो बेकिंग टाइम भी कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपने ओवन पे चेक रखना। टूथपिक से आपको चेक कर लेना है कि आपकी टूथपिक क्लियर निकलनी चाहिए, मतलब आपका मॉइस्ट केक जो है वो एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। ये जो मॉइस्ट केक का आउटकम है, मेरे लंदन स्लाइस केक के रेसिपी के बाद दुनिया भर में लोग बना रहे हैं एंड मुझे पर्सनली मैसेज करके कमेंट कर रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट केक दे हैव मेड। एंड कितने लोगों ने तो इतना अचीवमेंट समझा है ये कि उनसे फर्स्ट टाइम इतना परफेक्ट केक बना है। तो ये मॉइस्ट केक एक बार आप बना लोगे ना, बार बार यही बनाने वाले हो, आई एम श्योर अबाउट दैट। बस फ़ौरन ही जैसे ही आप ये बेक कर लोगे, आपको इसको फ्लिप कर देना है कोई भी ट्रे वगैरह या प्लेट के अंदर जिसमें ये बराबर बैठ जाए। एंड गरम में ही आप जो बेकिंग पेपर है वो निकाल लोगे। जस्ट लुक एट द केक, इसके पोर्स आप देखिए, इसका टेक्सचर आप देखिए कि कितना परफेक्ट ये बना है, एकदम परफेक्ट। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आप ये मॉइस्ट केक बनाओगे ना, देयर इज़ नो लुकिंग बैक, और कोई रेसिपी आप फॉलो नहीं करोगे, इतना ये टेस्टी बनता है। आप सारे अपने डिज़र्ट्स जिसमें चॉकलेट केक का यूजेज होता है या स्पंज का यूजेज होता है, आप इसको फॉलो करके बना सकते हो। अब इसको कट करने के पहले हमें इसको अच्छी तरीके से ठंडा होने देना है, क्योंकि अगर आप गरम गरम में कट करोगे तो क्या होगा कि ये टूट सकता है। इसलिए अच्छे से इसको ठंडा होने दीजिए। एंड जब तक ये ठंडा होता है, हम बना रहे हैं हमारा फज सॉस। फज सॉस बनाने के लिए कोई भी वेसल या कढ़ाई ले लीजिए आप, एंड उसमें आपको डाल देना है 100 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर। हीट जो है आपकी मीडियम रहनी चाहिए। बटर को आपको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है, एंड जैसे ही मेल्ट होने आएगा हम हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। इसमें आपको डालना है 200 to 250 ml फ्रेश क्रीम। अगर आप डिलेक्टा, अगर मुंबई में हो, इंडिया में हो, डिलेक्टा 200 ग्राम्स का आता है, अमूल 250 ग्राम्स का आता है, तो कोई भी आप छोटा वाला टेट्रा पैक डालोगे चलेगा। आउट ऑफ इंडिया एनी ब्रांड इज़ फाइन, 200 to 250 ग्राम्स। उसके बाद 1.5 कप आपको इसमें डालना है मिल्क। बस हल्का सा एक स्टर करके आपको इसमें डालना है 400 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क। अगेन इंडिया में अमूल और नेस्ले मिलता है। 380 ग्राम्स का नेस्ले आता है, 400 ग्राम्स का अमूल आता है। जो भी आप यूज़ कर रहे हो 1 टिन डाल दोगे, 20 ग्राम में इतना फ़र्क नहीं आएगा। 1 टिन पूरा आपको डाल देना है, बड़ा वाला। हीट मेरी नीचे मीडियम पर ही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम्स चॉप्ड मिल्क चॉकलेट। मैं कंपाउंड का यूजेज कर रही हूँ, आप चाहो तो कोवर्चर या बेल्जियम चॉकलेट का यूजेज कर सकते हो। ऑब्वियसली जितना बेटर आपका चॉकलेट होगा, जितने बेटर आपके क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होंगे, उतना ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। अब इसमें आप डाल दोगे कोको पाउडर। 3 टेबलस्पून कोको पाउडर डाली हूँ मैंने। अगेन ये क्योंकि मलेशियन एंड डार्क चॉकलेट कोको पाउडर है तो ये डार्क बन रहा है। अगर आप नॉर्मल रेगुलर कैडबरी हर्शीज़ वगैरह का डालोगे तो उस कलर थोड़ा हल्का सा लाइट बनेगा, अपने कोको पाउडर पे डिपेंड करेगा। अब हल्का सा मिक्स कर देना है। डोंट वरी अगर लम्प्स होते भी है तो इन दी एंड हम इसको ब्लेंड करने ही वाले हैं हैंड ब्लेंडर से, टू गिव इट दैट परफेक्ट शाइनी टेक्स्चर। बस हल्का सा मिक्स कर लीजिए एंड आपको अभी इसको अच्छे से कुक करना है। अब ये स्टेज से अराउंड आपको प्रॉपर मीडियम हीट पे कुक करने के लिए मीडियम
हीट पे लगेगा अराउंड 15 से 20 मिनट, क्योंकि ये मिक्स होगा। अभी अभी आपको कलर दिख रहा है कि कैसा कलर है। जैसे ही कुक होते जाएगा इसका कलर इन्हांस होते जाएगा। मैं आपको वीडियो स्पीड अप करके बता रही हूँ। लिटरली अराउंड 15 से 20 मिनट आराम से इसको लग जाएगी आपको कंसिस्टेंसी और कलर अचीव करने के लिए। बस ये आपको ध्यान देना है कि आपको बीच बीच में कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना है, ताकि नीचे हमारा जो कंडेंस मिल्क वगैरह है वो कुछ भी नीचे चिपके नहीं। जितना जैसे कुक करते जाओगे, स्टर करते जाओगे, इसका कलर इन्हांस होते जाएगा, इसका टेक्सचर और रिच और शाइनी होते जाएगा। जैसे ही अच्छा थिक होने लगेगा उसके बाद हमें इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को आपको हल्के से पानी में मिक्स करके इसको डाल देना है। एंड अब हीट कर देना है आपको हाई, एंड अच्छे से घुमा घुमा कर कुक करना है जब तक ये एकदम अच्छा थिक हो जाए। अराउंड 4 to 5 मिनट्स लगेगी ये स्टेज पे कुक होने में। देखो अच्छा थिक हो गया है, कलर भी इतना परफेक्ट हो गया है इसका। अब चूल्हा बंद करके आपको हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेना है। इसे एकदम परफेक्ट और शाइनी आपकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। एंड ये इतना टेस्टी लगता है, मुझे लिटरली अपनी फैमिली से बचाना पड़ा कि भाई रुक जाओ, इसको ऐसे ही प्लेन मत खाओ वरना मेरे पडल केक में ये कम पड़ जाएगा। आप इसको एज ब्राउनी टॉपिंग्स, एज आइसक्रीम टॉपिंग्स जैसे चाहो यूज़ कर सकते हो। ये इतना टेस्टी फज सॉस बनता है। बस अब फज सॉस बन गया। अब आपको क्या करना है, केक भी आपका ठंडा हो चुका होना चाहिए। केक ठंडा हो गया उसके बाद आपको कट कर लेना है उसको रफली अराउंड 3 इंच जितने स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स में। एक्चुअली कोई भी शेप या साइज़ चलेगी, ऐसे कंपलसरी नहीं है कितना ही होना चाहिए। कितने पडल केक्स में वो लोग काफ़ी बड़े बड़े पीसेस रखते हैं, कितने मीडियम साइज़ के रखते हैं। इंडियनाइज्ड वर्जन्स में कितने लोग छोटे छोटे क्यूब्स भी करके रख रहे हैं। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको सर्विंग कितनी रखनी है। मेरी देखो अराउंड जितना 3 इंच जितने की साइज़ है, इसी तरीके से आप सारा अपना पडल केक कट करके रख दोगे। मेरा 12 इंच का जो लोफ टिन है उसके हिसाब से अराउंड इसके 16 to 18 क्यूब्स बनेंगे। आप जो भी टिन यूज़ कर रहे हो, जो भी साइज़ का, आप कटिंग अपने हिसाब से कर लोगे। क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ़ पीसेस डिपेंड करेगा आप किस साइज़ में कट कर रहे हो, किस साइज़ का आपका टिन है एक्सेट्रा। बट अराउंड 16 पीसेस तो आपके निकल ही जाएंगे। बस कट कर लिया मैंने। अब बारी है हमारी असेंबलिंग की। असेंबल करने के लिए आपका जो फज सॉस है वो वार्म रहना चाहिए, उससे बेस्ट टेस्ट आता है। अगर आप वार्म नहीं भी रख रहे हो असेंबलिंग के टाइम पे, आप सर्व करने के लिए जब निकालोगे बोल में, उसको हल्का सा माइक्रोवेव करके 20 सेकेंड्स जितना आप खाना, बहुत ज़्यादा यम लगता है। गरम गरम इंजॉय करने में इसको बहुत अच्छा लगता है। चाहो तो ऐसे ही इंजॉय करो या ऊपर वनीला आइसक्रीम डाल के खाओ और एक लेवल ऊपर हो जाएगा उसका टेस्ट। अब अराउंड हाफ़ क्वांटिटी जो हमारा फज सॉस है, हाफ़ क्वांटिटी आप इसमें डाल दोगे। आप देखो कि टेक्सचर ग्राइंड करने के बाद वो टाइम पे तो बबल्स थे तो इतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये सेटल हुआ है तो आपको दिख रहा है कि कितना शाइन कर रहा है, प्रॉपर लाइट का रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है इसके ऊपर। इतना परफेक्ट एंड स्मूथ बनता है ये फज सॉस। लिटरली आप हर चीज़ में इसको बनाने वाले हो, इतना टेस्टी बनता है। अब ऑलमोस्ट मैंने हाफ़ क्वांटिटी अपना जो फज सॉस है वो मैंने ट्रे में डाल दी। अब आपको क्या करना है, आपके जो चॉकलेट के मॉइस्ट चॉकलेट के केक के जो पीसेस है वो आपको रफली पूरे स्प्रेड कर देने हैं इसके ऊपर। अगेन वीडियो स्पीड अप कर रही हूँ। बस सारे केक के पीसेस डाल दिए। अब जो भी हमारा रिमेनिंग फज सॉस है वो सारा डाल देंगे इसके ऊपर। रफली डालना है, मतलब थोड़ा आपके केक का पीसेस जो है वो हल्का दिखने चाहिए, हल्के पडल के अंदर फज के अंदर डूब जाने चाहिए। इस तरीके से रफ लुक ही होता है। बस रेडी हो गया है। इसको वार्म आप इंजॉय करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इस तरीके की आसान और डिलीशियस रेसिपीज़ को से अपडेटेड रहने के लिए अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस बात की देरी है, जल्दी बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करना प्लीज़ ना भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत इनकरेज करता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ पोस्ट करने के लिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी अपने किचन में जाइए, ये पडल केक बनाइए एंड घर वाले कितनी तारीफ़ें करने वाले हैं ये तो आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप। बट जब तारीफ़ करेंगे तो मुझे एक कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको कितना अप्रिसिएशन मिला। ये देखकर मैं तो खुश होंगी ही, दूसरे लोग जो रेसिपी ट्राई करना चाह रहे हैं उनको भी एक इनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ किसी और ने बनाया, बहुत अच्छा बना तो हम भी ट्राई करते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर लव। दिस इज़ अ धमाका रेसिपी।